अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है और काइंडली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जिन लोगों ने गाँव में, शहर में कहीं पे भी मुर्गबानी की हुई है, जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं अंडों के लिए, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन आती है, स्पेशली जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि हमारी जो मुर्गियाँ वो अंडे नहीं दे रही, या अगर दे भी रही हैं तो वो बहुत कम दे रही हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मुर्गियों में अंडों की कमी या अंडों का ना देना की वजूहात क्या हैं, ताकि आप लोग जो है वो घर बैठे इस मसले को हल कर सकें और सर्दियों में आप अंडे एंजॉय कर सकें, सिंपल। तो इसलिए इसकी जो आपको बेसिक समझानी ज़रूरी है कि अंडे का प्रोसेस क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो उस मुर्गी का बॉडी वेट है या उसका वज़न है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मुर्गी है जिसका वज़न ही मिसाल अभी 1 किलो हुआ है या 1 किलो से भी कम है और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है अंडे दे रही है, अंडे देगी, तो ये बिल्कुल आपकी जो है ना गलत ख़्याली है, ये इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारी दही मुर्गियाँ हैं आम तौर पे उसमें कुछ गोल्डन है, मिस्री हैं या कुछ मनारका टाइप मिक्स हैं या गंजी गर्दन वाली जिनको हम नेकेड नेक कहते हैं वो हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये तकरीबन मिनिमम भी इनका जो वज़न है वो 1100 से 1150 ग्राम होना चाहिए मिनिमम, तब वो अंडे देना शुरू करती हैं। तो आपने ये देखना है कि आप अपने बर्ड्स का वेट करें कि जिनका जो वेट है तकरीबन 1150 ग्राम के राउंड अबाउट हो गया है, वो अंडे देना शुरू करेंगी। जो उससे छोटी हैं उनसे आप बिल्कुल भी उम्मीद न लगाएं। उनको कोशिश करें कि अगर ज़्यादा बर्ड छोटे हैं तो उनको अलहदा करके उनकी फीडिंग अच्छी करें, खुराक उनको अच्छी डालें, ताकि वो सर्दियाँ आने से पहले पहले अपना ये वेट गेन करें और फिर वो अंडों वाली साइड पे आएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम अज़ कम वो 1150 ग्राम मिनिमम उनका वज़न होगा तो वो अंडों वाली साइड पे आएंगी। पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बॉडी वेट का। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कोशिश करना है कि आपके पास 10, 15, 20 जितने बर्ड हैं वो एक जैसे हों। ऐसे ना हो कि कुछ बर्ड जो है वो ज़्यादा वज़न गेन कर गए हैं, कुछ थोड़ा कर रहे हैं और फिर आपकी जो अंडों की प्रोडक्शन होगी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि उनको छांटी करके अलहदा करके फीडिंग करें जो कमज़ोर बर्ड हैं, ताकि वो भी उनके बराबर जो है वो वज़न गेन कर लें और आपके अंडों की प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर आता है वो आता है जगह का, कि आपने जहाँ परिंदे रखे हुए हैं उनको आपने जगह कितनी दी हुई है। इसमें आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हमारी जो आम देसी घरेलू मुर्गियाँ हैं उन्हें आपने तकरीबन 1.5 स्क्वायर फीट जगह देनी है। 1.5 स्क्वायर फीट से मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1.5 फुट की, फिर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसके चौकोर डब्बा बनाते हैं जो हर तरफ से 1.5 फुट हो, यानी कि मिनिमम इतनी जगह एक मुर्गी को चाहिए। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर एक ऐसा कमरा है जो 12 बाई 14 का है, आपने उसके अंदर आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो आपने वहाँ पे मैक्सिमम 110 से ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं रखनी। इसमें ये तकरीबन कुछ जो है ना 1.5 स्क्वायर फीट के राउंड अबाउट बनता है। तो आपकी जो ये जगह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मुर्गी ने फीड खा लेनी है तो उसके बाद उसके वहाँ चलना फिरना है, हज़म करना है उसने, तो उसके लिए स्पेस बड़ी रिक्वायर करती है। ये आपने इसको टॉप प्रायोरिटी रखना है। फिर इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप जो है ना वो खुली जगह होगी तो आपका जो नीचे आपने लेटर डाला हुआ है या जो नीचे आपने तूड़ी डाली हुई है या पराली डाली हुई है या जो चावल का छिलका डाला हुआ है, जो उनको बेडिंग मटेरियल दिया हुआ है, वो फिर सूखा रहेगा। सूखा रहेगा तो आपके बर्ड बीमार नहीं होंगे। तो अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स को रखेंगे तो उनसे क्या होगा कि वो जो बिटों की वजह से वो गीला रहेगा और आए दिन कोई ना कोई मसला आपके जो है वो फ्लॉक पे रहेगा। फिर इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है कि ये जब आपने इसकी स्पेसिंग करनी है तो आपने कोशिश करना है कि जैसे ही आपने बर्तनों में फीड डाली, बर्ड ने खा ली, तो आपने फीडर्स को ये तो उठा के बाहर रख देना है या जो वो फीडर हैं उनको आपने छत से लटका देना है, ताकि अंदर जो उसकी घूमने फिरने की जगह है वो और खुली हो जाए और बर्ड आपके जो है ईजी और कंफर्टेबल फील करें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुर्गियों को अंडों की तरफ लेकर आएगा और जो अक्सर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि आपके जो बर्ड है जब वो तकरीबन 1150 ग्राम से ऊपर उसने वज़न कर लिया है, तो अब उसके लिए जो धूप है या सनलाइट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही आपका फ्लॉक अंडों वाली साइड पे आना शुरू करता है, उसकी उम्र तकरीबन 6 माह से ऊपर हो जाती है और वो 1150 से ऊपर वज़न कर लेता है,
तो स्टार्टिंग में आपने उसको मिनिमम जो है वो 14 घंटे सनलाइट देनी है, रोशनी देनी है। फिर ऐसे ऐसे उसको आपने बढ़ाना है और ये 17 घंटे तक जाएगा। अब आपने इसमें देखना है कि अब सर्दियाँ फॉर एग्जांपल, उसमें दिन की रोशनी कम हो गई है, तो आपने आर्टिफिशियल लाइट लगाएं, बल्ब लगाएं, ट्यूब लाइट्स लगाएं या एनर्जी सेवर लगाएं, तो उनको ये रोशनी देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ लें कि उनकी जो रोशनी की जो रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके अंडों की प्रोडक्शन की। तो अगर मिसाल के तौर पे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं और धूप वगैरह नहीं है और आप लाइटें भी ऑन नहीं करते, तो फिर आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि आपके बर्ड जो अंडे देंगे। तो काइंडली ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है और आपने कोशिश करना है कि आपने स्टार्टिंग में 14, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं उसको 17 घंटे तक लेके जाना है, और कुदरती और प्लस उसमें आप आर्टिफिशियल लाइट अपनी जमा कर लें ताकि वो इतने घंटे पूरा हो। फिर इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है एग प्रोडक्शन करेंगी। फिर उससे आगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने जहाँ पे रखी हुई हैं मुर्गियाँ, आपने मिसाल के तौर पे ओपन शेड बनाया हुआ है या किसी कमरे में ही रखी हैं, तो वहाँ पे एयर का फ्लो होना चाहिए। हवा जो है वो आर पार होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर तो मौसम गर्म है तो वो उनको कूलिंग या ठंडा इफेक्ट देगी। फिर जो उनकी बिठों में से अमोनिया गैस निकलती है वो वहाँ से निकलेगी। फिर जो नीचे आपने वो जो बेडिंग मटेरियल डाला हुआ है, यानी कि मिसाल के तौर पर चावल का छिलका है, पराली, कोई भी चीज़ डाली हुई है, वो उसको खुश्क होने का टाइम मिलेगा। तो ये हवा का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ताज़ा और फ्रेश एयर बर्ड को मिलेगी वो इतना ही अच्छा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंट आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वो साइड पे आप पीछे जालियाँ लगाएं और कोशिश करनी है कि वो खिड़कियाँ आपके ऊपर लेवल पे ना हो, वो नीचे यानी कि बर्ड के लेवल तक आए, ताकि वहाँ से जब हवा गुजरे तो उसको भी वो फील और उसको भी वो फ्रेशनेस का जो है वो अंदाज़ा हो। फिर इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि नीचे जो आपका बेडिंग मटेरियल है, जो आपने नीचे वो फक वगैरह डाली हुई है, उसका खुश्क होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले दोनों फैक्टर्स में बताया कि धूप पड़ेगी उसके ऊपर तो भी वो खुश्क होगा, और अगर हवा अच्छी मत से गुजरेगी तो भी वो खुश्क होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर रखना है कि उसकी जो नीचे बेडिंग मटेरियल है वो इंतहाई खुश्क और साफ़ होना चाहिए। जैसे जैसे वो उस पर ड्रॉपिंग करते जाएंगे और अगर धूप और हवा पड़ेगी तो वो ड्राई हो जाएगा और आपके बर्ड जो है वो सेहतमंद रहेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मिसाल के तौर पे बर्ड को आपने देना है जी, मिसाल 100 ग्राम फीड देनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो 50 ग्राम सुबह हो और 50 ग्राम शाम को हो। अब जैसे कि गर्मियां हैं इस वक्त चल रही हैं, अब बस शदीद गर्मी है, तो अब आप इसमें ये कोशिश करें कि आपके जो बर्ड्स हैं आप उनका फीडिंग टाइम 2 करें। एक बिल्कुल सुबह फजर टाइम पे कर दें और एक आप मगरिब टाइम के पास करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये दोनों टाइम ठंडे टाइम है, और जब बर्ड फीड खा लेता है तो उसके अंदर जो है ना वो मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, उसकी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पैदा होती है। तो उससे क्या होगा, ये अगर ठंडे टाइम पे होगा तो वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा और कंफर्टेबल फील करेगा। तो अब आपने इसका ये प्रिंसिपल बना लेना है कि हमेशा आपने 2 टाइम की फीडिंग करनी है, सुबह और शाम की, और जितनी भी आपकी फीड बनती है आप देना चाह रहे हैं बर्ड को, वो आप आधी सुबह आधी शाम करें। इससे जो है वो आपका बर्ड सेहतमंद भी रहेगा और उसको डाइजेशन करने का, हज़म करने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। फिर इसके अंदर एक और आपने चीज़ ये रखनी है कि जो आप खुराक दे रहे हैं, जो हमारी पट्ठे हैं यानी कि छोटी मुर्गियाँ हैं जो अभी मिसाल के तौर पे अंडे वाले की तरफ आ रही हैं, आपने कोशिश करनी है कि उनकी जो खुराक आप डालें वो कम अज़ कम 16 से 17% उसमें लेमियात या प्रोटीन हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे वो ग्रो करेंगी और अच्छी आगे चलेंगी। जो आपके बड़े बर्ड जो अंडे दे रहे हैं वो तकरीबन 16, उनको भी तकरीबन 16 के राउंड अबाउट चाहिए होती है। लेकिन जो फ्लाक अब आपका अंडों के आगे आ गया है, अंडे स्टार्ट किए हुए हैं और कुछ महीने 2-3 महीने हो गए हैं, उनका आपने प्रोटीन जो है 19 से 20% तक आपने ये उसकी लमियात या वो रखनी है। अब इसकी जो खुराक है इसमें पहले बल्कि मैं आपको एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि इसके अंदर जो घरौंदे हैं यानी कि नेस्ट हैं, अंडे देने के लिए जो खुडे आपने बनाने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप कोशिश करें कि जैसे ही बर्ड अंडे पे आने वाले हों, अभी वो आए ना हों, आप पहले ही खुडे अंदर रख दें। उससे क्या होगा कि बर्ड्स को आदत होती है खेलने की, उनके ऊपर चढ़ने की, उससे क्या होगा वो आदी हो जाएंगे और जैसे ही वो अंडों पाएंगे वो उनमें अंडे देना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट से क्या आपको बेनिफिट होगा कि एक तो आपको अंडे एक ही जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, दूसरा अंडे साफ मिल जाएंगे। अगर वो नीचे करने लग पड़ेंगे, अंडे देने लग पड़ेंगे, जहाँ बिठे पड़ेंगे तो आपके अंडे गंदे होंगे। तो अगर आपके जो नेस्ट हैं अगर वो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर वो अंडे साफ़ रहेंगे और आपके लिए उठाने भी ईजी हो जाएंगे।
अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने जानबूझ के एंड पे रखा है वो इसकी खुराक है। अब खुराक के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो हमेशा से कमर्शियल जो 13 नंबर फीड होती है अंडे वाली, वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उन्होंने मुर्गी की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक डाला होता है। उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें हर चीज़ मुकम्मल बैलेंस उन्होंने की होती है। लेकिन वो क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसको जो है अल्टरनेट करें, यानी कि उसके बजाय हम कोई एक और कंपनी खुद से बना लें, तो वो मैं आपका जो एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसमें यह है कि आप 100 किलो की मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ, 2.5 मन की अगर आप बनाना चाह रहे हैं, इसको आप घटा सकते हैं, 50 किलो कर लें, जितना भी करें, जैसे सेम इसी फार्मूले में। तो उसमें यह है कि आपके पास जो मकई है वो आप 50 किलो करें। उसके अलावा जो सोयाबीन है वो आप तकरीबन जो मील आता है उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, वो आपके फीड की प्रोटीन लेवल को बढ़ाएगा। 13 किलो आप वो कर लें। आम जो गंदम में 13 किलो आप वो कर लें। उसके बाद जो चावल के ऊपर से जो चिकनाई वाली लेयर उतरती है जिसको हम राइस पॉलिश कहते हैं, 5 किलो वो कर लें। फिर फिश मील अगर आपको इजीली मिल सके तो 5 किलो आप वो कर लें। फिर जो आपके पास सरसों की खल है 5 किलो उसमें आप वो डाल लें। टोटा चावल 5 किलो आप वो डाल सकते हैं। उसके अलावा हड्डियों का चूरा या इसकी जगह आप DCP भी इस्तेमाल करें, 2% यानी कि 2 किलो आप वो डाल लें। उसके अलावा जो है चूना बुझा हुआ जो हम रूटीन में इस्तेमाल कर, 2 किलो आप वो डाल लें। और अगर हो सके तो इसमें आप आधा किलो नमक भी डाल लें, इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और ये आप इस्तेमाल करें। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आप कमर्शियल फीड इस्तेमाल करें। और अगर आप थोड़ा उससे मतलब सस्ता करना चाह रहे हैं तो 3 एक हिस्से कमर्शियल फीड कर लें, और बाकी इनमें से जो भी जनास आपको घर पे इजीली अवेलेबल है उनको ग्राइंड करके मिक्स करके वो आप डालना शुरू कर दें। फिर इसके साथ साथ कोशिश करें कि अंडों के छिलके जो आपके घर में इस्तेमाल अंडे होते हैं उनके छिलके आप ग्राइंड करके वो डाल सकते हैं। सब्जियों के छिलके, दालों के बचे हुए जो आपके घर में पकी हुई वो बच गई हैं, रोटियों को टुकड़े, ये सारी चीज़ें आप इनको डालें। किसी हद तक इनकी इसमें जो है वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहें तो काइंडली नीचे कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरा जो फेसबुक पेज है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, और इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जो मेरा फेसबुक पे जो पेज है मेरा उसको फॉलो भी करें। सॉरी, पहले जो मैंने कहा वो यूट्यूब पे जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे आप फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर।